वो चलते चलते रुक गया है, क्या मौत को अल्लाह ने धकेल दिया है, क्या अल्लाह पाक के फरिश्ते मुझसे गाफिल हो गए, क्या इजराइल मुझे देखता नहीं, क्या मेरी मौत से मेरा चिराग बुझेगा नहीं, ये बोलती बुलबुल खामोश ना होगी, ये आंखों की शमें बुझेंगी नहीं, ये कानों के खून की लाइनें क्या नहीं कटेंगी, ये चलता हुआ वजूद क्या खाक में नहीं मिलेगा। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। ये आपका अपने ऊपर रहम है। अपने दुश्मन बन जाओ, अल्लाह का वास्ता तुम्हें, अल्लाह के रसूल का वास्ता तुम्हें, अपने आप के दुश्मन बन जाओ, अपने आप के दुश्मन बन जाओ। इन्ना अअदा अदुव्वका नफ्सुका अल्लती बैन जंबैक, अल्लाह ताला के नबी का फरमान है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरा सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ बैठा हुआ है, तेरे दरमियान, तेरे सीने में छुपा हुआ है, तेरे दिल में छुपा हुआ है। अल्लाह का वास्ता तुम्हें देता हूँ, इसको दुश्मन बनाओ। शैतान दुश्मन है, इसको दुश्मन बनाओ। अपने आप की दुश्मनी ले लो, अपने आप की दुश्मनी मोल ले लो। अल्लाह भी राजी, अल्लाह का रसूल भी राजी, फरिश्ते भी कुर्बान होंगे, फिदा होंगे, वारी जाएंगे। अगर अपने आप से दोस्तियां लगा ली तो ये अंदर का नफ्स पलीत है, ये अंदर का नफ्स नाफरमान है, ये खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ, और ऊपर से शैतान ने लगाम पकड़ी हुई है, वो खींच के ले जा रहा है जहन्नुम की तरफ। मेरे भाइयों, एक अंगारा नहीं, अंगारा हाथ में न रखो, जलती हुई आग के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। आग नहीं, उठने वाली भाप के ऊपर थोड़ी देर के लिए अपने हाथ को रखो। कोई है जो भाप की तपिश बर्दाश्त कर ले? सिर्फ भाप की तपिश। जून की धूप में बाहर खड़े हो जाओ, आपको इस मुकद्दस जगह जो मस्जिद है इसका फर्श भी जला देगा और आप खड़े नहीं हो सकते, बेकरार होकर अंदर भागोगे। वो दिन क्या दिन होगा? ये सूरज इस वक्त 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पर है, इसमें से आने वाली आग का 20 करोड़वां हिस्सा तलम्बे की जमीन पर गिर रहा है। ये सूरज अगर 4.5 करोड़ मील के फासले पर आ जाए तो सारा तलम्बा बुखारात बनकर हवा में उड़ जाएगा, हवा में उड़ जाएगा। वो क्या दिन होगा जब तन पे कपड़ा नहीं, आज औरत भी नंगी है, आज मर्द भी नंगा है, सर पे टोपी नहीं, पाँव में जूता नहीं, तन पे कपड़ा नहीं, और ये सूरज 9 करोड़ मील नहीं, 4.5 करोड़ मील नहीं, 2 करोड़ मील नहीं, 1 करोड़ मील नहीं, 50 लाख नहीं, 50 करोड़, 50,000 नहीं, 5,000 नहीं, 500 नहीं, 100 नहीं, 50 मील नहीं, ये सूरज 1 मील के फासले पर होगा, 1 मील के फासले पर होगा। और मेरी सुनो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी समझो तो सही मैं क्या कह रहा हूँ। मेरे भाइयों, इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, मेरी समझो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ, मैं मुकर्रर खतीब नहीं हूँ। मेरे भाइयों, मैं एक फरियाद कर रहा हूँ, मैं एक सवाली हूँ, मैं एक फकीर हूँ, मैं भकारी हूँ, मैं आपसे खैरात मांग रहा हूँ, मैं आपसे भीख मांग रहा हूँ, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। अपने आप के दुश्मन बनो, तौबा की तरफ आओ। इस सूरज की आंख जब गर्मी में थोड़ी तेज होती है हमें तड़पा देती है, पंखे चलाते हैं, गरीब आदमी वो पीपल की छांव को भागता है, मालदार आदमी एयर कंडीशन चलाता है, मुतवस्सित आदमी कूलर चलाता है, बर्फ के कारखाने खुलते हैं। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा जब जमीन तांबा बन जाएगी और तन से लिबास उतार दिया जाएगा और सूरज 1 मील के फासले पर कर दिया जाएगा और इसके अंदर की हरारत है 2 करोड़ 70 लाख फारेनहाइट। 1300 सेंटीग्रेड पर लोहा पिघल जाता है, 1530 सेंटीग्रेड पर जाकर रेत शीशा बन जाती है, 1300 सेंटीग्रेड पर जाकर लोहा पिघल जाता है, पानी बन जाता है। 2 करोड़ 70 लाख जिसके अंदर आग हो और वो सर के ऊपर 1 मील के फासले पर हो और अल्लाह के अर्श के सिवा कोई साया ना हो। मेरे भाइयों, हम क्यों नादान बन गए? हमें क्या हो गया? ये हमें क्या हो गया? हमें सुनाई क्यों नहीं देता? हमें लोगों का मरना दिखाई क्यों नहीं देता? हमें कब्रों में गुम हो जाना क्यों नहीं दिखाई देता? मट्टी में रुल जाना
दास्तान भी मिट जाना, भूल भुलैया हो जाना, ये हमें क्यों नहीं दिखाई देता? हमें रोने वालियों के नौहे सुनाई क्यों नहीं देते? हमें हालात का बदलना, हमें हालात का अदलना बदलना दिखाई क्यों नहीं देता? दौलत की देवी का कभी इस घर कभी उस घर, इस मक्कार, इस गद्दार, इस बेवफा का और इस धोखेबाज का, इस डायन और जादूगरनी का दिन ब दिन नए नए आशिक बनाना, पुरानों से जफा, नयों से वफा, उनसे जफा, औरों से वफा, इसको फंसाया, उसको छोड़ा, ऐसी दुनिया, ऐसी मिट जाने वाली दुनिया, धोखे का घर और मच्छर का पर और मकड़ी का जाला और मताउल गुरूर और दारुल गुरूर और मताउन कलील का सराबिन बेक़ियतिन यहसबुहु ज़मानु माआ व लअबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकाथुरुन फिल अम्वालि वल औलाद कमथल गैथिन अअजबल कुफ़्फ़ार नबातुहु थुम्मा यहीजु फ़तराहु मुस्फ़र्रा थुम्मा यकूनु हुतामा व फिल आखिरति अज़ाबुन शदीद व मग़फ़िरतुन मिनल्लाहि व रिज़वान व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है। मकान पे लड़ने वाले भाई, मकान भी बाकी रहेगा, तू उठा के कब्र में डाल दिया जाएगा। दुकान पे आने वाले ग्राहक को धोखा देने वाले भाई, तेरी दुकान खड़ी रहेगी और तू जाकर कब्रों में सो जाएगा। कीड़ा तुझे खा जाएगा, औलाद तुझे भुला देगी। जिस औलाद की खातिर तूने झूठ बोला, गलत तोला, रिश्वत ली, जुल्म किए, डाके डाले, वही औलाद ही तुझे कब्र में डालकर फिर जाके कभी पूछेगी भी नहीं कोई बाप था। वो माएं जो औलाद को खिलाने के लिए जुल्म की हद तक अब आगे बढ़ जाती हैं। औरों का हक छीनो, बच्चों को खिलाओ, औरों से लेकर आओ, मेरे बच्चों को खिलाओ। उन माओं का आज मरना होगा और कल भूलना होगा। कोई याद नहीं रखता कौन कब मरा, कहाँ दफन हुआ, किस हाल में है। कोई नहीं। ये धोखे का जहान है। तो हिर्स व हवस को छोड़ मियां, मत देश बदेश फिरे मारा। कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा। क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा। क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा। सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब औलाद चलेगा बंजारा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये इस धोखे के घर में बड़ों ने धोखा खाया। सिकंदर भी गया, दारा भी गया, जमशेद भी गया, अंग्रेज भी गया, बनु उमैया भी गए, बनु अब्बास भी गए, उस्मानी तुर्क भी गए, यहाँ मुगल भी गए, अमेरिका भी चला जाएगा, रूस भी चला जाएगा। कोई नहीं रहा। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशां कैसे कैसे, हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। इबरत की जा है तमाशा नहीं है। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला, हुज़ीनत निराली हो फैशन निराला। जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया। अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मेरे भाइयों, ये मिट जाने वाला घर, ये छूट जाने वाली मता, ये धोखे का घर, इससे लौट आओ, इधर आ जाओ। अल्लाह पुकार रहा है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। अरे मेरे बंदे, मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अल्लाह की पुकार सुनो। इस पुकार में अल्लाह की हमदर्दी को मैं किस तरह समझाऊं? इस पुकार में जो अल्लाह, जिस मोहब्बत से अल्लाह, जैसे माँ नादान बच्चे को समझाते जब आजिज आ जाती है, जब थक जाती है, तो फिर कहती है, हाय बेटा तू कैसे समझे, ए बच्चा तू कैसे समझेगा, तू कहाँ जा रहा है। वो दीवाना होता है, वो पागल होता है। उसे जवानी ने इंसानियत के दायरे से निकालकर जानवरों के रूप में बदला हुआ होता है। उसकी समझ खत्म हो चुकी थी, उसकी आंखों का गलत देखना उसे अंधा कर चुका होता है। उसकी मौसीकी को सुन कर उसके दिल पर पत्थरों से ज्यादा सख्ती आ चुकी होती है। गलत महफिलों ने उसे बर्बाद कर दिया होता है। कभी माल का नशा,
कभी आंख का नशा, कभी कान का नशा, कभी जवानी का नशा, कभी हुकूमत का नशा, कभी सियासत का नशा। वो भूल जाता है कि मैं वो मुझे देख रहा है। जिसने आंख दी थी, जिसने कान दिए थे, उसने आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की बेटियां देखो, आंख यूं नहीं दी थी कि औरों की इज्जतें देखो, कान इसलिए नहीं दिए थे कि तुम इससे गाने सुनो, ये मुंह इसलिए नहीं दिया था कि इससे गालियां बको, पेट इसलिए नहीं दिया था कि इसमें हराम लुक्मे डालो और इसमें शराब डालो, और अल्लाह पाक ने शहवत इसलिए नहीं दी थी कि तुम जिना के अड्डे चला दो और जिना के बाजार गर्म कर दो। नहीं नहीं नहीं, जैसे माँ आजिज़ होकर कहती, ए बेटा मैं तुझे कैसे समझाऊं, तू कैसे समझेगा, वो दीवाना समझता ही नहीं। अल्लाह ताला कह रहा है, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास नहीं, कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है या अय्युहल इंसान। और या अय्युहल इंसान का मतलब क्या है कि अल्लाह मुझे पकड़ रहा है, मुझे पकड़ रहा है, तारे जमील, अल्लाह मुझे झिझोड़ रहा है, तुझे क्या हो गया। ये जितना मजमा बैठा है इनमें से एक एक को, और जो आ गए उनको, जो आज ईद में नहीं पढ़ेंगे उनको, और जो सारी दुनिया का काफिर है उनको भी या अय्युहल इंसान, या अय्युहल मोमिन नहीं, या अय्युहल मुस्लिम नहीं, या अय्युहल मुवहिद नहीं, या अय्युहल मुत्तकी नहीं, या अय्युहल मोहसिन नहीं, या अय्युहल इंसान, या अय्युहल इंसान। जैसे अल्लाह एक एक के दरवाजे पे चल के आ चुका हो और एक एक का कंधा पकड़ के उसको हिला रहा हो और उसे कह रहा, मेरे बंदे, मेरे बंदे, या अय्युहल इंसान, मेरे बंदे, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मैंने तुम्हें बनाया था, मैंने तुम्हें पाला था, मैं भी तेरा कभी बदखा हो सकता हूँ। तुम्हें किसने कह दिया कि तेरा रब तेरे बारे में खैर खा नहीं है? तुझे धोखा किसने दिया? तुझे मुझसे दूर किसने कर दिया? जो बेटा ही माँ का के बारे में बदगुमान हो जाए तो वो माँ जिंदा मर जाती है, माँ जिंदा मर जाती है। वालिदैन के बारे में औलाद बदगुमान हो जाए तो वो माँ बाप जिंदगी में जिंदा रहकर भी मौत का जायका चख लेते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह बुलंदो बाला है तमाम तासुरात से, लेकिन अल्लाह ने इस आयत में इसी किस्म का दर्द बताया है। मेरा बंदा, मैं तेरा रब, बेरब्बिक अल करीम, मैं तुझ पर करम करने वाला, अल्लज़ी खलक़का, मैं तुझे बनाने वाला, फसव्वाका फअदलक, तुझे बराबर एतदाल से बनाने वाला, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, फिर तुझे ये सब कुछ देकर, शक्ल देकर, आंखें देकर, जबान देकर, होंठ देकर, अलम नजअल लहू ऐनैन, आंखें लगाई, व लिसानन, जबान दी, व शफ़तैन, होंठ दिए, जअल लकुमुस समअ, कान दिए, वल अबसार, आंखें दी, वल अफ़इदा, दिल दिए। अब मुझे बता, मैं भी कभी तेरा बदखा हो सकता हूँ। मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, मेरे बंदे तू मुझे क्यों छोड़ गया? मुझे क्यों छोड़ गया? कोई जवाब तो दे, कोई मुझे तसल्ली तो करवा के तू मुझे क्यों छोड़ गया? किस वजह से तूने मुझे छोड़ा? क्या मैंने सूरज को चमकने से रोक दिया? क्या मैंने जमीन को उगलने से रोक दिया? क्या मैंने तेरी नींद को तुझसे दूर कर दिया? तूने मेरे सामने मेरी दी हुई आंखों से गलत देखा, क्या मैंने तेरी आंखों में तीर बरसा दिए? तूने मेरे सामने मेरे दिए हुए कानों से मौसीकी की महफिलों में जा जा के सुना, क्या मैंने तेरे कानों के पर्दे फाड़ दिए? मैंने तुझे रोज देखा, तूने गलत तोला, क्या मैंने तेरे हाथ तोड़ दिए? मैंने रोज देखा तेरे हाथ जुल्म को बढ़े, तेरे कलम के गलत फैसले हुए। मैंने रोज देखा तूने इन हाथों से रिश्वत को लिया, क्या मैंने तेरे हाथ काट दिए? मैंने रोजाना देखा तू गलत महफिलों को चल के गया, क्या मैंने तेरे पांव तोड़ दिए? मैंने रोजाना देखा तेरे पेट में हराम लुकमे गए, क्या मैंने तेरे मैदे को चीर के रख दिया? मैंने देखा तू अकड़ के चला, क्या मैंने तुझे जमीन में फंसाया? मुझे बोल तो सही, मैंने क्या चीज रोकी तुझसे? क्या मेरा सूरज ने चमकना छोड़ा? क्या मेरे सूरज ने तेरी खेतियों को पकाना छोड़ा? क्या पानी ने बरसना छोड़ा? क्या दरियाओं ने बहना छोड़ा? क्या जमीन ने खजानों को उगलना छोड़ा? क्या रात ने आना और ढलना छोड़ा?
क्या सुबह और शाम ने आना और जाना छोड़ा? क्या मौसम मैंने बदले? क्या रुत को मैंने रोका? क्या मौसमों को रोका? या फलों की मिठास को छीन लिया? या जमीन की रगों को बंद कर दिया? या गलों को निकलना बंद कर दिया? मैंने कौन सी रहमत और नेमत थी जिसका दर मैंने तेरे लिए मैंने तेरे लिए ना खोला हो? तो तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। तू क्यों धोखे में आ गया? तू क्यों मुझे छोड़ गया? मेरे भाइयों, अल्लाह का नाम देकर सवाल करता हूँ, अल्लाह का वास्ता देकर सवाल करता हूँ। यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो, यहाँ से तौबा करके उठो। कब तक अल्लाह से लड़ाई लड़नी है? कब तक उससे जंग करनी है? कब तक उसके वो हुक्मों से बागी बन के चलना है? उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसकी मान लो मेरे भाइयों, उसके हुक्मों में ढल जाओ, उसके हुक्मों में ढल जाओ। यही कामयाबी का रास्ता है, यही कामयाबी का रास्ता है। हम औलाद के गुलाम नहीं हैं, बीवी बच्चों के गुलाम नहीं हैं, हुकूमत के गुलाम नहीं हैं, मुल्क और कौम के गुलाम नहीं हैं, जमीन दुकान जायदाद के गुलाम नहीं हैं, नौकरी के गुलाम नहीं हैं। हम अल्लाह के गुलाम हैं। अल्लाह को मनाएंगे, वो राजी हो गया, हम कामयाब, वो नाराज हो गया, हम नाकाम। हम अल्लाह को राजी करके चाहे बादशाह भी बन जाएं तो भी कामयाबी है। अल्लाह को नाराज करके हम सारी कायनात के मालिक बन जाएं तो नाकाम। अल्लाह राजी, मैं कामयाब, अल्लाह नाराज, मैं नाकाम। अल्लाह मुझसे खुश हो गया, मुझे तख्त पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे मिंबर पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। अब मुझे झोंपड़े में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गाड़ी में बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे रेडी पे बिठा दिया, मेरा काम बन गया। मुझे जिल्लतों में गुम कर दिया, मेरा काम बन गया। मुझे गुमनाम कर दिया, मेरा काम बन गया। क्योंकि ना मैं गुमनामी से डरने वाला, न शोहरत का गुलाम, न पैसे का गुलाम, न जिंदगी का गुलाम, न सीम ज़र का गुलाम। मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह मतलूब, मेरा अल्लाह माबूद, मेरा अल्लाह मकसूद, मेरा अल्लाह मसजूद, मेरा अल्लाह मालिक, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह राज़िक, मेरा अल्लाह मोमिन, मेरा अल्लाह मुहैमिन, मेरा अल्लाह अजीज, मेरा अल्लाह जब्बार, मेरा अल्लाह मुतकब्बिर, मेरा अल्लाह खालिक, मेरा अल्लाह बारी, मेरा अल्लाह मुसव्विर, मेरा अल्लाह गफ्फार, मेरा अल्लाह कहार, मेरा अल्लाह वहाब, मेरा अल्लाह रज़्ज़ाक, मेरा अल्लाह फत्ताह, मेरा अल्लाह काबिज़, मेरा अल्लाह बासित, मेरा अल्लाह हाफिज़, मेरा अल्लाह राफ़िअ, मेरा अल्लाह मुइज़्ज़, मेरा अल्लाह मुदिल, मेरा अल्लाह समीअ बसीर, मेरा अल्लाह हकम अदल, मेरा अल्लाह लतीफ़ खबीर, मेरा अल्लाह हलीम गफूर शकूर, मेरा अल्लाह अली कबीर, मेरा अल्लाह हसीब जलील, मेरा अल्लाह करीम रकीब, मेरा अल्लाह मुजीब वासे, मेरा अल्लाह मजीद बाहिर, मेरा अल्लाह शहीद हक, मेरा अल्लाह वकील कवी, मेरा अल्लाह मतीन वली, मेरा अल्लाह हमीद मोसी, मेरा अल्लाह मुहयी मुमीत, मेरा अल्लाह हय्युन क़य्यूम, मेरा अल्लाह वाजिद माजिद, मेरा अल्लाह वाहिद अहद, मेरा अल्लाह समद कादिर, मेरा अव्वल मुक़द्दिम मुअख्खिर, मेरा अल्लाह अव्वल आखिर, मेरा अल्लाह ज़ाहिर बातिन, मेरा अल्लाह वाली मुतआल, मेरा अल्लाह बर्रुन तव्वाब, मेरा अल्लाह मुंतक़िम, मेरा अल्लाह अफ़ुव्वुर रऊफ़, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह मालिकुल मुल्क, मेरा अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम, मेरा अल्लाह मुक़सित व जामिअ, मेरा अल्लाह गनी व मुग़नी, मेरा अल्लाह मानिअ व दार, मेरा अल्लाह नाफ़िअ व नूर, मेरा अल्लाह हादी बदीअ, मेरा अल्लाह बाकी वारिस, मेरा अल्लाह हन्नान व मन्नान, मेरा अल्लाह रशीद व सबूर। मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है, मेरा अल्लाह ही सब कुछ है। वो राजी तो मैं कामयाब, वो नाराज है तो मैं हलाक हो गया। गाफिल बन के न सुनो, मैं फरियाद कर रहा हूँ, मैं खिताबत नहीं कर रहा, मैं फरियाद कर रहा हूँ। मैं सवाली हूँ, मेरी झोली है आपसे तौबा का सवाल। ये मेरा सवाल नहीं है, मेरे अल्लाह का सवाल है। तौबो ए अल्लाह जमीआ अय्युहल मोमिनून, ए ईमान वालो तौबा करो। मेरे अल्लाह का मुतालबा, मैं तो दरमियान में वास्ता हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ, अपने अल्लाह की बात पहुँचा रहा हूँ। मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी अल्लाह का वास्ता है तौबा करो। है उससे वफा करो जो वफाओं का हकदार है, फिर उसके तरीकों पर आओ जिसकी बरकत से आज मुसलमान हो, उसके तरीकों पर आओ जिसके तुफैल आज ईदगाह में आए बैठे हो।
اس کے طریقوں پر آؤ جس کے طفیل آج انسان ہو. اگر وہ رویا نہ ہوتا، اگر وہ تڑپا نہ ہوتا، اگر وہ مچلا نہ ہوتا، اگر اس نے اللہ کو منا نہ لیا ہوتا تو آج تلمبے میں انسان نظر نہ آتا، آج پاکستان میں انسان نظر نہ آتا، آج دھرتی میں کوئی مسلمان انسان نظر نہ آتا. یا بندر ہوتا، یا خنزیر ہوتا، یا زیر زمین ہوتا. دعائیں دو اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یتیم پیدا ہوا، جو مسکین بن کے زندہ رہا، مسکنت کی موت مر گیا، جس کے لیے خزانے ڈھیر ہو سکتے تھے، جس کے لیے کیسر و کسرا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت کو اتارا جا سکتا تھا، جس کے لیے دنیا کیا چیز ہے، جس کے لیے جنت الفردوس کو زمین پہ رکھا جا سکتا تھا، جس کے لیے براق کی سواری اس کے در دولت باندھی جا سکتی تھی، جس کے لیے سونے چاندی کے گھر کھڑے کیے جا سکتے تھے، جو صبح شام نہیں، صبح دوپہر شام ہر قسم کے اعلیٰ قسم کے کھانے کھا سکتا تھا، کھلا سکتا تھا، زربفت کے لباس پہن سکتا تھا، پہنا سکتا تھا. تخت سلیمانی کا وہ سلیمان علیہ السلام سے زیادہ حقدار تھا، اور ذوالقرنین کے لشکروں سے زیادہ وہ لشکروں کا حقدار تھا. وہ ہستی جو دنیا میں رہتے ہوئے سب کچھ اللہ سے کروا سکتا تھا، اور سب کچھ اللہ اس کا کر بھی دیتا تو بھی اس نبی کی رسالت میں کمی نہ آتی، اور اس کی محبوبیت میں کمی نہ آتی، حبیب ہونے میں بال برابر فرق نہ پڑتا. اگر وہ جنت زمین پہ اترواتا، سونے چاندی کے محل بناتا، حسن حسین کے محل ہوتے، فاطمہ الزہرا، زینب، رقیہ، ام کلثوم کے محل ہوتے، عائشہ، جویریہ، خدیجہ اور ام سلمہ اور حفصہ اور میمونہ اور زینب بنت خزیمہ، زینب بنت جحش، ان سب کے محل کھڑے ہوئے ہوتے. علی کا محل ہوتا، یہ جعفر کا محل ہوتا، عقیل کا محل ہوتا، عباس کا محل ہوتا، بنو عبد المطلب کا محل ہوتا، بنو مطلب کا محل ہوتے، بنو ہاشم کے محل ہوتے، رسول اللہ کے محل ہوتے، زرق برق لباس ہوتے. یہ سب کچھ اگر وہ مانگتا اللہ کر دیتا تو بھی اس کے خزانوں میں، اس کے مقام میں حسن اور حسین وہ جنت کی شہزادگی سرداری سے مرتبے میں کم نہ ہوتے. فاطمہ کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا، حسن حسین کے سر سے جنت کی سرداری کا تاج اتارا نہ جاتا. وہ سب کچھ پا لیتے یہاں بھی وہاں بھی، لیکن اس کے باوجود اس نے پیٹ پہ پتھر باندھے. لوگوں نے ایک باندھا، اس نے دو باندھے. لوگوں نے ٹاٹ میں ٹاٹ کے پیوند لگائے، اس نے ٹاٹ میں چمڑے کے پیوند. لوگوں نے صبح کھایا، شام کھایا، اس نے ساری زندگی صبح کھایا تو شام نہ کھایا، شام کھایا تو صبح نہ کھایا. ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن گزر گئے اور اس کے منہ میں ایک لقمہ نہیں گیا، ایک لقمہ اس کے منہ میں نہیں گیا. محبوب بیٹی فاطمہ بیمار ہوئی، حال پوچھنے گئے، اندر جانے کی اجازت مانگی. میرے بیٹے میں اندر آؤں؟ میرے ساتھ ایک اور صحابی عمران بھی ہے. بیٹی فاطمہ جنت کی سردار کہتی ہے، یا رسول اللہ میرے گھر میں تو اتنا بھی رومال نہیں کہ میں چہرہ چھپا کے پردہ کر سکوں. اگر اجنبی میرے گھر میں آتا ہے تو پردہ کرنے کی چیز کوئی نہیں. یہ انہوں نے عیدگاہ والوں نے یہ ممبر پر بھی ایک پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ ممبر پر بھی کپڑا ڈالا ہوا ہے، اور 2 جہان کے سردار کی سردار بیٹی کے گھر میں چننی بھی نہیں ہے کہ وہ سر چھپا لے. آپ نے اپنے کندھے سے چادر اتار کے اندر کر دیکھا، اس سے پردہ کرو. ابا کی چادر سے بچی نے پردہ کیا، اندر آئے عمران کو بھی لے کر. بیٹے کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ پہلے بھوک تھی تو روٹی نہ ملی، اب بیماری ہے تو دوا کوئی نہیں ہے، اور رونے لگی. اس سے صابر بیٹی کسی ماں نے جنی نہیں، اس سے مقدس بیٹی زمین آسمان نے دیکھی نہیں، اور اس سے مقدس باپ کہاں سے کوئی لائے گا، اور کون لائے گا، اور کیسے لائے گا، اور کیوں کرائے گا. یہ مقدس ترین باپ، مقدس ترین بیٹی گلے لگ کے رو رہے. اللہ کا نبی بھی رو پڑا. طائف کے پتھر کھا کے، احد کے پتھر کھا کے تو آنسو نہ بہا، بیٹی کے آنسو نے پگھلا دیا.
گھلا دیا، رلا دیا. دونوں باپ بیٹا میں بیٹی مل کر رو رہے اور آپ کہہ رہے میری بیٹی غم نہ کر. والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام من ذواقا. 3 دن گزر چکے ہیں تیرے باپ نے روٹی کا ایک لقمہ نہیں کھایا. دعائیں دو اس کملی والے کو، دعائیں دو اس محمد عربی ہاشمی قریشی کو، دعائیں دو اس مکی و مدنی اور مہاجر کو، دعائیں دو اس طٰہٰ و یاسین کو، ابو القاسم و فاتح و خاتم کو، شاہد مبشر نذیر کو، جو خود اپنی اولاد کو تڑپا گیا، نیزوں پہ چڑھوا گیا اور امت کے لیے در کھلوا گیا اور امت کا مسئلہ حل کروا گیا. اور میرے بھائیو تمہیں کیا ہو گیا؟ کس کے طریقوں کو قربان کر کے زندگی گزارتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں سے بڑا پیار فرماتا ہے جو اللہ کے پاس آنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے جو دنیا سے تھک ہار کر اپنے رب کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تو کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا، ثم الینا ترجعون، پھر تمہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے. اب جو بندہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے اور اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کو اپنے قریب کرتا ہے اور اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے انعامات کی بارشیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم کیا، اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا. جیسے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اپنی بستی میں تھا، بڑا بدمعاش، اس کی بدمعاشی سے ساری بستی والے پریشان تھے. اور اتفاق کی بات یہ ہے بڑا مغرور تھا، اپنی دولت پہ، اپنی جائیداد پہ بڑا غرور تھا اور غرور کی وجہ سے لوگوں پہ بڑا ستم کرتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک بیماری اس کو لاحق ہوئی اور جب اس کو بیماری ہوئی تو دنیا نے اپنا رنگ دکھا دیا. لوگ اسے بستی سے باہر نکال دیے کیونکہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ بڑا گنہگار ہے، اللہ کا بڑا نافرمان ہے، دن رات گناہوں میں ڈوبا ہوا رہتا ہے. بہرحال بیماری کے زمانے میں لوگوں نے ان کو گاؤں سے باہر نکال دیا، ایک جنگل میں پہنچا دیا. جب وہ بندہ جنگل میں پہنچا تو تنہائی کا احساس ہوا. دائیں دیکھتا ہے تو کوئی نظر نہیں آتا، بائیں دیکھتا ہے کوئی نظر نہیں آتا. پریشان میں کروں تو کیا کروں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، ملوں تو کس سے ملوں، اپنی حال کہوں تو کس سے کہوں. اتنے میں ان کو خیال آیا کہ میرا تو یہاں کوئی نہیں. اس نے پکارا اے اللہ میرے دائیں کوئی نہیں، میرے بائیں کوئی نہیں، میرے آگے کوئی نہیں، میرے پیچھے کوئی نہیں. اے اللہ تو مجھ سے رخ موڑا ہوا ہے. اے اللہ میں تیرا نافرمان بندہ. اے اللہ آج مجھے اپنے گناہوں پر شرمندگی ہے. اے اللہ تو مجھے بخش دے. اے اللہ تجھے معاف کر دے. اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اب اللہ سے لو لگا بیٹھا، اللہ سے دل لگا بیٹھا. کہنے لگا، ان کے الفاظ ہے اے اللہ تو بڑا کریم ہے، اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، میں اگر میرا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ کو اس طرح اس نے منایا. پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اسی جگہ اس آدمی کی موت ہو گئی. ظاہر ہے اس کے پاس تو کوئی آدمی تھے نہیں. ادھر حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام دیا، کہا اے موسیٰ اعلان کرو کہ میرے ایک ولی کا انتقال ہو گیا ہے. سب لوگ جنازے میں آئے، جو لوگ ان کی جنازے میں آئیں گے سب کی بخشش ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ لوگوں جنازے میں چلو، اللہ کے ولی کا جنازہ ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ میرا وہ ولی جنگل میں ہے، اسے لے آؤ. ان کو لایا گیا، ان کو رکھا گیا. بستی کے لوگ جنازے کے لیے اکٹھا ہوئے. اکٹھا ہونے کے بعد جب دیکھا
تو دیکھا لوگوں نے تو حیران رہ گئے کہ یہ تو وہی آدمی ہے جو گنہگار شخص جس کو ہم لوگوں نے بستی سے باہر نکالا تھا، آج یہ اللہ کا ولی کیسے ہو گیا؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر بتایا لوگوں موسیٰ علیہ السلام سے کہ یقیناً یہ گنہگار ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے ان کو بستی سے باہر نکالا گیا، مگر آج اس نے ایسی توبہ کی کہ اگر یہ تمام بستی والوں کے لیے دعا کرتا تو اللہ سب کو معاف کر دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے بندو جس نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ستم کر رکھا ہے، پریشان مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔